वक्री मंगल या शनि का अष्टम भाव में होना जाहिर सी बात है अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आता है। अब इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है कर्क राशि वाले लोगों के ऊपर, क्योंकि आपके लिए ये पूरा वीडियो रहेगा। दिसंबर का पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मंथली सीरीज का ये 4th वीडियो है दिसंबर के लिए। अब इस वीडियो में बात होगी कर्क राशि स्पेसिफिकली आपके लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका जो चार्ट है उसको देखते हैं, समझते हैं। मंगल जो है वो आपके लग्न में है, देवगुरु बृहस्पति एलिवेशन के हाउस में, शुक्र सप्तम भाव, राहु आपके लिए नवम भाव यानी कि भाग्यस्थान, वहीं पर शनि जो है वो अष्टम के हैं, बुध और सूर्य का कंजंक्ट है यहाँ पे पंचम भाव में, और केतु जो है वो आपके लिए पराक्रम भाव में बैठे हैं लंबे समय से, 2025 में जाकर के ट्रांजिट होगा। अब देखिए शनि जो है वो क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं, इसका क्या कुछ परिणाम मिलेगा। सबसे पहले आपके करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि का अष्टम भाव में होना, क्योंकि शनि काफी हद तक करियर को लेकर के बहुत अहम एक प्लैनेट माना जाता है। वहीं पर आपके लिए अगर चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाए तो 10th हाउस के जो लॉर्ड है मंगल, उनकी परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो वर्क प्लेस पर, कार्यक्षेत्र में चुनौतियां कई तरह से आपके सामने इस महीने की शुरुआत में आ सकती हैं। क्योंकि शनि हार्ड वर्क के प्लैनेट है तो शनि डेफिनेटली आपकी लाइफ में मेहनत आपसे इस महीने में ज्यादा करवाएंगे। नौकरी को बदलने का अगर विचार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मिड ऑफ द मंथ जो है वो बढ़िया रहेगा। लगभग आपके लिए 15 से 16 दिसंबर के बाद बदलने के जो प्रयास हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वो कितनी हाइक आपको मिलती है, कितनी अच्छी पोजीशन आपको मिलती है, ये कहीं ना कहीं पे आपके लग्न चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब व्यवसाय की बात की जाए तो हमने बात की नौकरी की, व्यवसाय की बात की जाए तो आप लोगों के लिए भी सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि आपको घाटा उठाना पड़ सकता है या फिर मध्यम लाभ मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई दिसंबर का महीना बहुत कुछ मेरे लिए लेकर के आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। यहाँ पर घाटों से सावधान रहना है। इस महीने के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आपका पैसा अगर आपने व्यापारिक रूप से कहीं लगाया है तो पैसा फंस जाए, कहीं पर ब्लॉक हो जाए, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं वहां पर ब्लॉक हो जाए, किसी के साथ लेन देन में आपको कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम अचानक से कर लेने में भी नुकसान हो सकता है। जो लोग खास तौर पर कपड़े के व्यापारी है या परफ्यूम इंडस्ट्री से संबंधित, क्लॉथिंग से संबंधित इस तरीके का कोई काम करते हैं, आप लोगों के लिए परिस्थितियों में सुधार होगा 16 दिसंबर के बाद। लेकिन व्यापारिक रूप से देखा जाए तो इस महीने में बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपका जो पैसा है उसका प्रवाह जो है वो बना रहेगा। नवंबर के महीने में बृहस्पति आपके लिए 11th हाउस में मौजूद है, तो अब 11 नवंबर से दिसंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अभी भी एलिवेशन के हाउस में ही है। अब क्योंकि एकादश भाव में धन कमाने में कामयाबी आप लोग महसूस करेंगे, इस अवधि में व्यापार में या नौकरी में परेशानियां आ सकती हैं, अलग अलग चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए आर्थिक स्थिति की तो उसमें आपके लिए जो परिस्थिति है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। कमाई बढ़ेगी, पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा था शेयर मार्केट से बचेगा। इस महीने में शेयर मार्केट बहुत कुछ लाभ नहीं दे पाएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी में लेन देन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पुराने कहीं से रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था वहां से कुछ फंड्स आपके रिलीज हो सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए पीएफ जो है वो आ सकते हैं। तो इस तरीके की कई सारी चीजें नजर आती हैं जहां से आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के हिसाब से देखिए बृहस्पति जो है वो 11th हाउस में यानी कि एलिवेशन के हाउस में बैठे हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है या बहुत ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप लोगों के लिए सुधार संभव है इस महीने की शुरुआत में। लेकिन अगर रक्त संबंधी कोई समस्या है तो डेफिनेटली इस महीने के मिड में आकर के समस्याएं बढ़ सकती हैं। चोट आदि लगने से बचेगा। अगर बहुत हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो केयरफुली कीजिए। नाखूनों से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है, नेल में कोई इंजरी हो सकती है, बैक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, एंकल में या नी में या जॉइंट्स में इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि जो है वो अष्टम में बैठे हैं। इस महीने के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का चांट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाइएगा। साथ ही में ये महीना काफी हद तक अगर आप सेहत के प्रति थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे तो भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। शनि क्योंकि आपके अंदर लेजीनेस यानी कि आलस से भी देते हैं, तो जितना ज्यादा आप
आलस्य को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा लेज़ी आप हो जाएंगे, उतना ही शनि और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा। सो बी वेरी श्योर कि आप लोग प्राणायाम ज़रूर करें, कुछ समय बैठ करके ध्यान ज़रूर करें और आलस्य को कॉन्शियसली थोड़ा सा इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से। सबसे पहले अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो बृहस्पति आपके चंद्र राशि से 11वें भाव में स्थित है। आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में एक परस्परता जो है वो दिखाई देती है, एक तरह का आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आता है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, दोज हु वांट टू गेट मैरिड, उनके लिए चांसेस हैं कि पेरेंट्स की तरफ से आपको रजामंदी मिल सकती है, या फिर आप पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं, किसी नए व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जा सकता है, उसके लिहाज से भी महीना अच्छा रहेगा। महीने का एंडिंग जो है वो गेट टुगेदर्स लेकर के आ सकता है, फैमिली मीटिंग्स लेकर के आ सकता है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है, और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी स्थितियों में सुधार आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके लिए बैठे हैं एलिवेशन के हाउस में, और दाम्पत्य जीवन के घर में आपके लिए बैठे हैं शुक्र। दैट मीन्स एक आकर्षण जो है वो बढ़ेगा, आपस में रोमांस बढ़ेगा, परस्परता बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थिति है आपके लिए बेहतरीन रहेगी। अब अगर पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो इस महीने के अंदर शुक्र जो है वो चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर के 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके लगभग 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 7th हाउस में रहेंगे। और ये जो अवधि है आपके लिए फैमिली रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी बहुत बढ़िया रहेगी। किसी तरह का समारोह या कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है घर परिवार में, कोई खुशी मिल सकती है, या जो पुराने डिस्प्यूट्स थे पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर के या कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर के, फैमिली बिजनेस को लेकर के, ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आती हैं। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो पारिवारिक समस्या सुधरेंगी। मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बता दी है कि शेयर मार्केट, अगर मैं मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट में इस महीने में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छे हाउस में बैठा है तो आप लोग 15 दिसंबर के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए डेफिनेटली सुधार होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिहाज से बुध और सूर्य का कंजंक्ट है यहाँ पे पंचम भाव में। अगेन एक और चीज़, क्योंकि बुध सूर्य का कंजंक्ट है तो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ नए डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कुछ नए कार्यों के लिए मेहनत की जा सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सरकारी नौकरी के लिए जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है, या फिर आप कोई ऐसी नेशनल सर्विसेज के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बैंकिंग सेक्टर में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो बच्चे स्पीच में, कला में, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति भी खराब है और शनि की स्थिति भी खराब है। तो इसलिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक फाइनेंस में या रिसर्च डिपार्टमेंट में भी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा करेंगे। तो ये कुछ अलग अलग सेक्टर्स हैं या अलग अलग आई वुड से स्ट्रीम्स हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं तो ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का चांट आपको नियमित रूप से करना है। आपको मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, नमः शिवाय का चांट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। साथ ही में इस महीने के अंदर नहाने के पानी में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी मिला करके आप स्नान करना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपका गुरु मजबूत होगा। जो आर्थिक स्थिति, जो पैसा ब्लॉक्ड है, ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। एंड बी वेरी श्योर कि शुक्रवार के दिन आप इसी रेमेडी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ कर सकते हैं। उससे भी आपका जो फाइनेंसेस हैं वो बेहतर होंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लियोज यानी कि सिंह राशि, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।